जय हिंद साथियों। आप यदि फोर्स में जाना चाहते हो, वो स्टेट पुलिस हो या सेंट्रल फोर्स, उत्तर प्रदेश पुलिस, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ, आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों ही ऐसी नौकरी होती हैं जो 10वीं पास करके लगभग 35,000 से ऊपर आपको सैलरी देती हैं। यदि आप भी आरपीएफ कांस्टेबल या यूपी पुलिस कांस्टेबल का सपना देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल और आरपीएफ कांस्टेबल के क्या अंतर हैं, दोनों के क्या बेनिफिट्स हैं, दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल एंड मेजरमेंट, ट्रेनिंग, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ड्यूटी टाइम क्या रहेगा और ड्यूटी आपकी कहाँ कहाँ रहेगी, और इसी के बाद प्रमोशन और ट्रांसफ़र की क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजीके स्टडी में। बात करें सैलरी की तो आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों ही लेवल 3 की जॉब हैं, जिनका ग्रेड पे 2000 और बेसिक सैलरी 21,700 है। आरपीएफ कांस्टेबल में आपको बेसिक प्लस 50% डीए और उसके साथ आपको टीए मिलेगा, और ये आपको टीए आपके हेडक्वार्टर से बाहर जाने के अनुसार आपको दिया जाता है। ये आपका 100% रहता है 650, और यदि आप 6 घंटे तक हेडक्वार्टर से बाहर हैं तब आपको सिर्फ 30% मिलेगा, और यदि 6 से 12 घंटे तक बाहर हैं तब आपको 70% मिलेगा, और यदि 12 घंटे से भी ऊपर आप अपने हेडक्वार्टर से बाहर हो तब आपको 100% टीए दिया जाएगा। इसी प्रकार आपको हाउस रेंट अलाउंस या एचआरए जो सिटी के हिसाब से मिलेगा वो है आपका ए टाइप सिटी पर 27%, बी टाइप सिटी पर 18%, और जो आपकी सी टाइप सिटी रहती है उस पर आपको 9% मिलेगा। इस तरह आपकी सैलरी लगभग 35,000 प्लस पर मंथ रहने वाली है दोस्तों, और 30 दिन का पैसा इसके साथ आपको अलग से दिया जाएगा। जैसे आम भाषा में हम कहते हैं कि आपको 13 महीने की सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों ये पैसा आपको 2 हिस्सों में मिलता है। आपको बेसिक प्लस डीए दिया जाता है, इसमें अलाउंसेस को ऐड नहीं किया जाता है। इसके अलावा वर्दी भत्ता आपको 10,000 रुपये मिलेगा, जो साल में आपको एक बार मिलेगा, जिसमें आप अपनी ड्रेस सिलवा सकते हो, जूते ले सकते हो या अन्य कोई सामग्री इसके अलावा ले सकते हो। वहीं पर यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको बेसिक के साथ 50% डीए, एचआरए ए टाइप सिटी में 2400, बी टाइप सिटी में 1500 और सी टाइप सिटी में आपको 800 रुपये मिलेंगे। राशन मनी की बात करें तो राशन मनी आपको 1875 मिलेगी, और इसके अलावा कुछ अन्य भत्ते भी रहते हैं। एक हो गया आपका वर्दी भत्ता, जो आरपीएफ में आपको 10,000 रुपये मिलता है, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको सिर्फ 3,000 रुपये पर ईयर मिलता है। इस प्रकार यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी लगभग 30,000 प्लस आपकी बनती है। आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों में ही एनपीएस का कटौती होता है, जो पहले 10% था, जो अब जुलाई 2024 से 14% कर दिया गया है, जिसमें 14% ही मिलाकर सरकार आपको रिटायरमेंट के बाद देती है। बात करें दोस्तों मिलने वाली सुविधाओं के बारे में, तो आरपीएफ कांस्टेबल हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या कोई अन्य जॉब, प्रत्येक नौकरी में विभाग द्वारा सैलरी के अलावा भी कुछ अन्य सुविधा भी दी जाती है। जैसे आरपीएफ कांस्टेबल में आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, जिसमें आपका और आपके परिवार का फ्री में इलाज होता है। इसी के साथ रेलवे पास की सुविधा भी होती है, जिसमें रिक्रूटमेंट के बाद 5 साल तक कांस्टेबल को 1 सीट स्लीपर, एसआई को 1 सेकंड एसी का सीट, और 5 साल के बाद दोस्तों कांस्टेबल को 3 सीट मिलती हैं। इसमें आपकी 1 सीट थर्ड एसी स्लीपर और 2 सीट आपकी सिंगल स्लीपर रहती हैं। साथ ही बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए हर साल चाइल्ड एजुकेशन फंड के रूप में 27,000 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से अधिकतम 2 बच्चों पर दिया जाता है दोस्तों। यदि आपका 1 बच्चा है तो आपको 27,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे, और आपके 2 बच्चे हैं तो 27,000 करके आपको 54,000 आपको 2 बच्चों पर मिलेंगे। बात करें ड्यूटी की तो आरपीएफ कांस्टेबल की ड्यूटी 8 घंटे की शिफ्ट वाइज रहती है। आरपीएफ कांस्टेबल की ड्यूटी मुख्य तौर पर रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर और चलती ट्रेन में,
जिसकी जिम्मेदारी रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा ही आरपीएफ की प्राथमिकता रहती है। बात करें दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी के बारे में तो 24 घंटे में कभी भी हो सकती है। बात करें ड्यूटी की तो उत्तर प्रदेश पुलिस की ड्यूटी शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में रहती है, जो कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं। उसी के साथ पेट्रोलिंग करना, विवेचकों की इन्वेस्टिगेशन में सहायता करना, भीड़ पर नियंत्रण, मेला समारोह या वीआईपी के आगमन पर बंदोबस्त करना, ये तमाम सारी ड्यूटी आरक्षक को करनी पड़ती है। बात करना दोस्तों सिलेबस की तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में आपको 4 सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे। नंबर 1 है आपका जीके, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। ये पेपर आपका 300 नंबर का रहता है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, जिसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है और टाइम आपको 2 घंटे का मिलता है। इसी के साथ आरपीएफ कांस्टेबल में आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। नंबर 1 जीके 50 नंबर की, नंबर 2 मैथ्स 35 नंबर का और रीजनिंग आपकी 35 नंबर की। इस तरह आपको 120 नंबर का आपका पेपर होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होती है। समय आपको 90 मिनट का मिलता है। दोस्तों बात करें फिजिकल की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में आपके 3 इवेंट्स रहते हैं, रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में होती है, 14 फीट लॉन्ग जंप, 4 फीट हाई जंप। महिलाओं के लिए 800 मीटर रनिंग 3 मिनट 45 सेकंड में, लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट। यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिर्फ आपका एक ही इवेंट होता है, वो होता है रनिंग, जो मेल कैंडिडेट्स के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपका 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। बात करें दोस्तों हाइट की तो आरपीएफ कांस्टेबल में जो मेल हैं उनके लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 165 सेंटीमीटर, एससी और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर और एससी एसटी महिलाओं के लिए आपकी हाइट होती है 152 सेंटीमीटर। यूपी पुलिस कांस्टेबल की हाइट की देखें तो जो मेल अभ्यर्थी हैं उसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसी के साथ एससी, इन चारों कैटेगरी के जो मेल अभ्यर्थी हैं उनकी हाइट मिनिमम हाइट होती है आपकी 168 सेंटीमीटर। एसटी के जो मेल हैं उनकी हाइट होती है 160 सेंटीमीटर और जो फीमेल अभ्यर्थी हैं उनकी हाइट मांगी जाती है कम से कम 152 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी महिलाओं की। एसटी महिलाओं की मिनिमम हाइट 147 मांगी जाती है। बात करें आरपीएफ में चेस्ट की तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपका मिनिमम चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर। एससी और एसटी में 76.2 फुलाव के साथ 81.2। यूपी पुलिस में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी में आपका 79 और फुलाव के साथ 84, एसटी के लिए 77, फुलाव के साथ 82। बात करें दोस्तों ट्रेनिंग की तो आरपीएफ कांस्टेबल की ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ 180 दिन की होती है। उसके बाद लगभग 45 दिन का और लर्निंग टाइम होता है। लर्निंग टाइम खत्म हो जाने के बाद ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट मानी जाती है। वहीं अगर हम बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल की तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग भी 180 दिन की होती है। दोनों में ही इंडोर और आउटडोर फायरिंग, जंगल कैंप आदि की सिखलाई दी जाती है और उसके बाद आपकी होती है पासिंग आउट परेड। पासिंग आउट परेड के बाद ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट मानी जाती है। दोस्तों ट्रेनिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। चलिए अब थोड़ा प्रमोशन और ट्रांसफर की प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, दोनों में ही विभाग द्वारा फिक्स किए हुए टाइम पर प्रमोशन होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी कार्यशैली पर। यदि आपके ऊपर कोई विभागीय जांच नहीं चल रही है, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, ना ही कोई सजा मिली है, ना ही कोई निंदा मिली है, तब आपका प्रमोशन ठीक ठाक रूप से आपके समय के अनुसार हो जाएगा। आपका पहला प्रमोशन होगा हेड कांस्टेबल के पद पर, उसके बाद एएसआई जिसको हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, उसके बाद एसआई, सब इंस्पेक्टर और उसके बाद फिर आपका इंस्पेक्टर के पद पर। बात करें ट्रांसफर की तो यूपी पुलिस में ट्रांसफर एक आम बात है। सिलेक्शन के बाद जो यूनिट या जो जिला आपको मिलता है उसी जिले में एक थाने से दूसरे थाने पर आपका ट्रांसफर कभी भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके पुलिस अधीक्षक साहब पर।
या जिनको हम कप्तान साहब भी बोलते हैं, वो चाहें तो आपको किसी भी ब्रांच में, पुलिस लाइन में या किसी भी अन्य थाने पर आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये निर्भर करता है आपकी नौकरी और आपके पुलिस अधीक्षक पर। वैसे अक्सर देखा जाता है कि एक थाने पर अधिकतम आप 3 साल तक रह सकते हैं, लेकिन आरपीएफ में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया थोड़ी भिन्न है। यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र जोन वाइज भी देखने को मिलेंगे और डिवीज़न वाइज भी देखने को मिल सकते हैं। एक जोन में दूसरा है और एक जोन में पहला व्यक्ति है, तो दोनों व्यक्तियों की यदि सहमति है तो आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र वो ले सकते हैं और इसको आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें पहले होता था कि ओबीसी का बंदा ओबीसी से ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेगा, जनरल वाला जनरल से ही और एसटी और एससी वाले एसटी और एससी से। लेकिन फिलहाल में प्रेजेंट में ऐसा है कि कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति किसी भी कैटेगरी के व्यक्ति से म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकता है यदि दोनों की सहमति है। बात करें स्पाउस बैकग्राउंड ट्रांसफ़र की तो ये अधिकतर हस्बैंड और वाइफ के केस में देखने को मिलता है। तो यदि दोनों पति पत्नी गवर्नमेंट जॉब में हैं, दूर रह रहे हैं, तो सुविधा के अनुसार उनका ट्रांसफ़र उस दूरी के अंतराल में कर दिया जाता है। एक होता है आपका ओन रिक्वेस्ट, खुद की मर्जी से, लेकिन इसको आप नौकरी के या रिक्रूटमेंट के 5 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे मेन है दोस्तों प्रशासन आदेश पर ट्रांसफ़र। ये दोस्तों आपको एक सजा के तौर पर ट्रांसफ़र दिया जाता है यदि आपसे कोई गंभीर या कोई ऐसा कार्य हो जाता है जो विभाग की नज़र में गलत है, तब आपको आपके डिवीज़न से या आपके जोन से कहीं ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां आपके लिए वो जगह सुविधाजनक नहीं होती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।